ज्योतिष से संबंधित समस्याओं और समाधानों पर चर्चा करते हैं और हर रोज कोई खास शख्सियत हमारे साथ में मौजूद रहता है और हर रोज हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि कुंडली से संबंधित जो दोष है उसका समस्या और उनके समाधान कैसे किए जा सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष एक शास्त्र है और ज्योतिष शास्त्र में जो बातें कही गई है वो विशेषज्ञ अपने तरीके से रखते हैं। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान डॉक्टर जेपी दुबे जी, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पीएचडी हैं, वो हमारे साथ में आज मौजूद है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर जेपी दुबे जी, अगर बात की जाए ज्योतिष समस्याओं से संबंधित और समाधानों को लेकर भी, तो आप क्या मानते हैं कि ज्योतिष में कई लोग तो पहले विश्वास करते नहीं है, ज्योतिष शास्त्र में ही सवाल उठाते हैं, ऐसे लोगों को पहले आप क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी सर, नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि ज्योतिष हमारी प्राचीन अद्भुत दर्पण शास्त्र है जी, क्योंकि ज्योतिष द्वारा प्रत्येक क्षण का भूत भविष्य वर्तमान बताया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा ज्योतिष शास्त्र को एक व्यापार मानकर कार्य कर रहे हैं, जो कंप्यूटर द्वारा राशियों को निकालना एवं फलादेश करना, व्यक्तिगत रूप से भविष्यवाणी कंप्यूटराइज से जी नहीं की जा सकती। अक्षरशः जन्म तिथि से भी हम यदि बताना चाहें तो हमारे सामुद्रिक शास्त्र में 1 सेकंड में अपने कंट्री का, अपने देश में जन्म दर 2 है, तो 2 गुणे 60 बराबर 120, अर्थात 1 मिनट में 120 बच्चे जन्म लेते हैं। और यदि हम राशि कुल 12 है, नक्षत्र 27 है, ग्रह 9 है, तो यदि हम एक व्यक्ति का भविष्य कंप्यूटर में निकालें या जन्म तिथि से निकालें तो हम 120 बच्चों का जन्म कुंडली बना रहे हैं। एक राशि में लगभग 14 करोड़ लोग हैं, एक नाम में 19 करोड़ लोग हैं अपने भारत में। उसी नाम का कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई क्लास 1 ऑफिसर है, कोई आईएएस है, कोई भिखारी है उसी नाम का, कोई सीएम है, कोई पीएम है। हमें यदि रासमाला में चलेंगे, जो कुंडली में चलेंगे, तो हम रावण का भविष्य बता रहे हैं या राम का बता रहे हैं, कृष्ण का बता रहे हैं या कंस का बता रहे हैं। दोनों की एक राशि, राम और रावण का एक नाम, राम जी का और रावण का एक राशि, कृष्ण और कंस का एक राशि। तो हमें फिर रावण संहिता सामुद्रिक जी शास्त्र से व्यक्तिगत उस पर्सनालिटी का, उस व्यक्ति का फलादेश करना है। हमें नाम में, जन्मतिथि में, उसके जन्म स्थान से अक्षरशः फलादेश पूर्णतः गलत होगा। इसलिए रावण संहिता में उस व्यक्ति का भविष्यवाणी, उसके मस्तक रेखाएं सामुद्रिक शास्त्र, दैट इज पामिस्ट्री, उससे निकाला जा सकता है। जो टीवी में या टेलीविजन में अथवा पत्रिकाओं में जो भविष्यवाणियां होती हैं, वो कई करोड़ लोगों का भविष्यवाणी है, व्यक्तिगत उस व्यक्ति का नहीं है। जो व्यक्ति आया प्रश्न करने कि मेरे बच्ची का शादी होगा या ना होगा। अब आदरणीय, आपको मैं ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की ओर ले जा रहा हूं। जैसे हमारे ज्योतिष में, ज्योतिष शास्त्र अनुसार लोगों का मन प्रवाह जो है, मंगल ग्रह के विषय में बताना चाहूंगा। बहुत लोगों की कुंडली देखकर ज्योतिषी लोग बता देते हैं कि एक कन्या मंगली है अथवा ये लड़का मंगला है और शादी रुकावट है, या मंगल ग्रह के कारण आपको परेशानी है, या आपका घर संतुलित नहीं हो रहा है, सर्विस में बाधाएं हैं और व्यापार में बाधाएं हैं, विवाह में बाधाएं हैं। तो आदरणीय, मैं आपको बताना चाहूंगा, पद्म पुराण अनुसार, रावण संहिता अनुसार मंगल ग्रह इतना पवित्र है, मंगल भवन अमंगल हारी, जहां मंगल होता है वहां कभी अमंगल होता ही नहीं। मंगल ग्रह का सारांश पवन पुत्र हनुमान जी से है। हनुमान जी किसी का कभी भी अहित चाही ही नहीं है। तो शादी में आप देखिए, शादी के जोड़ा लाल होता है, लाल सिंदूर होता है, लाल बिंदी होती है, लाल वस्त्र होते हैं, लाल उसके जूते चप्पल होते हैं, लाल सिंदूर होता है, मंगल जोड़ा लाल ही होता है। तो लाल, जब मंगल ग्रह रुकावट डालेगा
तो लाल वस्त्र, लाल कपड़े, लाल बिंदी, मंगल, जब जन्म हुआ तो मंगल गीत गाया गया, जब कर्ण छेदन हुआ तो मंगला गीत गाया गया, मुंडन में, शादी में, विवाह में, सर्वत्र मंगल गीत प्रारंभ से अंत तक होता है। मंगल यानी मंत्रोच्चारण। तो जहां मंगल ग्रह स्त्री का हो या पुरुष का हो, मंगल कभी क्रोधित नहीं होता, अग्रस्त नहीं होता, किसी कार्य में रुकावट कभी डालता ही नहीं है। हमारे परम आदरणीय गोस्वामी जी ने लिखा है कि मंगल भवन अमंगल हारी। जहां मंगल होता है वहां अमंगल कई कोश, बहुत दूरी मंगल अमंगल चला जाता है। इसलिए मंगल के विषय में आज से अंत तक परम पुनीत ग्रह एवं बहुत ही सुंदर मंगल ग्रह बलवान ग्रह है, पुष्ट ग्रह है, जिसके ऊपर मंगल डॉक्टर जेपी दुबे जी, डॉक्टर जेपी दुबे जी, मंगल ग्रह के बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया। और आज के समय में लोग ये जानना भी चाहते हैं कि जो मांगलिक दोष होता है कुंडली में, क्या वो दोष से का निवारण करना चाहिए? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मंगल कभी किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकता, तो ये भ्रांतियां क्यों फैलाई जाती है? क्योंकि हमने देखा कि अमिताभ बच्चन ने भी अपने बेटे की शादी जब की तो बहुत मांगलिक दोष का निवारण किया। मतलब जब सेलिब्रिटी इस तरह से काम करते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास होने लगता है। आदरणीय मंगल ग्रह का, चाहे वो स्टार हो चाहे कोई भी हो, तो स्थित तो देखते होंगे आप जी, जिनका जिनका मंगल ग्रह का दोष निवारण हुआ है उस व्यक्ति का निश्चित तलाक हुआ है जी, परित्याग हुआ है। इसलिए मैं आपको प्रमाणित बता सकता हूं कि मंगल ग्रह दोष देता ही नहीं है, कल्याण करता है। अब आजकल के आचार्य या ज्योतिषी स्वार्थवश मंगल को दोषपूर्ण ग्रह बनाए हैं, जबकि मंगल बलवान ग्रह है। मंगल कभी स्त्रियों के ऊपर अपनी छाया नहीं डालता। पवित्र बहन या बेटी मंगल ग्रह बजरंगबली मानते हैं तो पवित्र कैसे होंगे वो, उद्दिष्ट कैसे डालेंगे? मंगल सदैव मंगल करता है, अमंगल होता ही नहीं जी। इन दिनों आपने मंगल ग्रह और मंगल संबंधित समस्याओं पर बहुत विस्तार से बात कही। इन दिनों शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों को लेकर भी बातें बहुत सारी ऐसी कह दी जाती है कि लोग भयभीत हो जाते हैं कि अरे शनि की साढ़ेसाती है, शनि का प्रभाव है, आपकी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। राहु केतु का विशेष आपके कुंडली में प्रभाव है। इसको किस तरह से आप हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि अगर शनि, राहु, केतु को इससे संबंधित कोई बात आती है तो उनको क्या करने की आवश्यकता है? मैं आपको बताना चाहूंगा, राहु जो है हमारे कुंडली अनुसार, अलादेश अनुसार अथवा मस्तिष्क रेखा अनुसार राहु 67 अंश का यदि है, 51 अंश से राहु का उत्पत्ति होता है। 51 अंश होते हैं सामुद्रिक शास्त्र में, हमारे एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में। तो ये 83 अंश तक जाता है। जिसका राहु उच्च का हो उसे राजयोग प्राप्त होता है, चाहे वो पढ़ा हो या न पढ़ हो। जो निश्चित मंत्री, सांसद, विधायक, सीएम, पीएम तक जाता है। असंभव को संभव करता है राहु ग्रह। राहु राज्य देता है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पतौ मत्त मातांगी उठा नाम जस हंत्यो चकेसरी। जिस तरह से गुरु नवोग्रह के टीचर हैं, गुरु हैं, गुरु की कृपा सभी ग्रहों पर है, सभी संपूर्ण जगत पर है, उसी तरह से राहु यदि स्ट्रांग हो, वो व्यक्ति एक सरपंच से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक वो व्यक्ति बनता है। और यदि राहु कुपित है, राहु के साथ अन्य ग्रह हैं, राहु विषम योग दे रहा है, तो राहु की शांति कराने से सफलताएं प्राप्त, अच्छे मार्ग की प्राप्ति होती है। जी, शांति का उपाय बता दे, लोग हमारे दर्शक ये समझ भी पाए कि किस तरह की शांति की जा सकती है। उनके अगर जो जद में हो, जो कर सके। जी, वो स्वयं राहु का ओम राहुये नमः या ओम नमः शिवाय या ओम हौम जूम सह का निरंतर जप करें। ओम हौम जूम सह का निरंतर जप करें, दशांश हवन करें, निश्चित राहु में सफलता प्राप्त होगी। जी, केतु की भी बात कर ली जाए। राहु और केतु का कहीं ना कहीं सीधा पहले शनि आप बोले तो मैं शनि का भी थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि राहु और शनि को लोग भयभीत मानते हैं। जी, शनि यदि उच्च का है जी तो निश्चित है वो बहुत बड़ा संपत्तिवान व्यक्ति होगा। जी, राहु जिसका स्ट्रांग, सॉरी शनि जिसका स्ट्रांग होता है
सर उसके घर में सोना और पैसा अपार होता है। स्वर्ण में राहु शनि का वास है, तो शनि ग्रह बहुत ही शुभ ग्रह है। शनि ग्रह से संपूर्ण राज सुख, धन सुख, वाहन सुख एवं अन्य सुखों का लाभ प्राप्त होता है। यदि कुपित है शनि, थोड़ा सा शनि की 7.5 है, तो ओम शनि शनिश्चराय नमः इसका जप करने से शनि अपने आप प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए, बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम शनि शनिश्चराय नमः, इसका जप करने से निश्चित 101% सफलता प्राप्त होती है, लोगों को लाभ मिलता है। जी। केतु सर, केतु का स्थान द्वादश में कहीं भी यदि केतु बैठा है, केतु विस्तार पूर्वक एक कुदिष्ट ग्रह है, केतु एक अभ्रंश ग्रह है। केतु के विपरीत स्थिति में वो हानि देने में ज्यादा सामर्थ्यवान है, लाभ देने में कम उसकी स्थिति, कम संभावनाएं होती हैं। जी 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 जी। इन दिनों एक बात और भी कही जाती है कि कोई कुंडली दिखाने जाता है तो खासतौर पे पितृदोष, गुरु चंडाल योग, इस तरह के दोष की बातें कही जाती है, जो बहुत ही देखने को मिलता है और लोग भयभीत भी हो जाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? जी सर, बहुत सही आपने प्रश्न किया है कि चंडाल योग, कुपित योग, पितृदोष और काल सर्प योग, ये 2-3 चीज प्रचलित हैं। ज्योतिषी के पास जाएं तो ज्योतिषी आपको राहु और शनि कह के भयभीत करेगा, या कुंडली में शादी विवाह के मार्ग में जाएं तो काल सर्प योग और मंगल ग्रह तथा पितृदोष और चंडाल योग। चंडाल योग में, चंडाल योग का अर्थ होता है सर कि जब ग्रह के साथ, ग्रहों के साथ पैतृक पितृदेश उसको बंधन किया जाता है। ये आप तंत्र में चले, ये सब्जेक्ट तंत्र का है कि पितृदोष और चंडाल योग ये दोनों तंत्र में है, एस्ट्रोलॉजी पामेस्ट्री से हटकर है जी। पितृदोष जो होता है तो पैतृक पुरखों द्वारा जो यहां से चले गए, वो पितृदोष उनके घर के ही देवी देवता या बाबा दादा आजा जो भी हैं, वो कुपित हो गए कि हमारे कृत्य गलत हैं, तो हमें आशीर्वाद के जगह हमें परेशान करने लगी, उसे पितृदोष कहते हैं। कि हमारे पुरखे लोग हमसे नाराज हैं, उसे पितृदोष कहते हैं। और चंडाल योग, चंडाल योग ये होता है भूत प्रेतों का दैवीकरण करते हुए, जिसे टोना जादू शास्त्र से अपन नहीं मानते, या जबकि प्रत्यक्ष है। शाबर मंत्र जो है हमारा जो तांत्रिक सब्जेक्ट है, वो अक्षरशः 101% सत्य है। शाबर मीन्स शिव जी की रचना, इसमें मारण, मोहन, वशीकरण, सम्मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, 6 वास्तुओं को, 6 मार्ग को लेकर तंत्र बना है। इसमें चंडाल योग आता है, पितृदोष आता है, महामार्केश आता है। तो ये तंत्र में इसकी सिद्धियां और इसका समाधान तंत्र से किया जा सकता है, तंत्र से होता है। उसको आज व्यक्ति उसके दशांश से, उसके मस्तक रेखाओं से, हस्त रेखाओं से निकाल लेता है कि चंडाल योग है, मार्केश योग है या पितृदोष है जी। या महाकाल दोष है, जिसे महामार्केश बोलते हैं, जिसमें निश्चित रूप से उस व्यक्ति की मृत्यु होती है जी। वो अंतिम चरण है। तो इनके लिए सभी का तंत्र पद्धति से शांति की जा सकती है। जिस तरह से पहले देवी देवता जब यज्ञ करते थे, संत लोग यज्ञ करते थे, तो राक्षस लोग जाकर यज्ञ को विध्वंस करते थे, उनको यज्ञ नहीं करने देते थे, पैसा मांगते थे, टैक्स मांगते थे, तो अपना वो खून देते थे निकालकर संत लोग। फिर वो तांत्रिक यज्ञ करके राक्षसों का समाधान के लिए वो बंजारिन देवी का यज्ञ की संत लोग किए सतयुग द्वापर त्रेता में, और उन राक्षसों का मनोवृत्ति बदलकर उनको अपने मार्ग में प्रशस्त किए। मंत्रों में इतनी बड़ी ताकत है कि कोई राक्षस हो और वो गलत कार्य कर रहा हो, पूजा पाठ न करने दे रहा हो, जनमानस में आतंक फैलाया हो, तो तांत्रिक विधि से बंजारिन माता के यज्ञ करने से उन व्यक्तियों का मन बदल जाता है और वो अपने मार्ग पर आ जाते हैं। जैसे आज के पहले राक्षस थे श्रीमान जी, आज नक्सलवाद है। यदि बंजारिन माता का
यज्ञ तांत्रिक विधि से खड़यांश विनियोग द्वादश पुरस्चरण किया जाए तो नक्सलवाद, अब खात्मा नहीं कहा चाहूं मैं, नक्सलवाद अपने आप मन प्रवृत्ति उनका बदलकर नक्सलवाद समाप्त हो जाता है। यह समाप्त हो जाएगा। हमारे देवी और देवताओं में, मंत्रों में जबरदस्त ताकत। मतलब पंडित जी आप ये कहना चाहते हैं कि नक्सलवाद का समाधान ज्योतिष शास्त्र में है? 101% है, जो हमारे पास प्रमाण है जी, प्रमाणित बात करता हूं जी। क्योंकि कुछ राज्यों में जिस तरह से नक्सलवाद ने अपना पैर जमा रखा है, तो क्या हृदय परिवर्तन भी हो जाता है ज्योतिष शास्त्र से, आप ये कहना चाहेंगे? सर पहले के जमाने में भी आप सुने होंगे कि हमारा, इसका मैं लेखक नहीं हूं, शंकर जी लेखक हैं। शाबर मंत्र जो होता है महाइंद्रजाल, इसकी रचना भोलेनाथ ने किया है और सुनने वाली माता पार्वती हैं। इसमें मारण, मोहन, वशीकरण, सम्मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन। यदि नक्सलवाद को वन बंजारिन माता और कोई देवी देवता नहीं उसमें साथ देते, वन बंजारिन जो जंगल में नक्सली लोग जंगल में रहते हैं, तो वन बंजारिन माता का यदि तांत्रिक विधि से खड़यांश विनियोग पुनश्चरण किया जाए तो वो अपने आप मार्ग परिवर्तन कर लेते हैं, धर्म की ओर बढ़ जाते हैं। उनके मन में ज्ञान आ जाता है कि हम गलत कर रहे हैं, ये अधर्म है। यतो धर्मा ततो जया, जय की स्थिति उनके अंतरात्मा में। मंत्रों की ध्वनि इतनी ताकतवर है, जिस तरह से प्रत्यक्ष सूर करोड़ों दीपक दिखाएं, लाइट दिखाएं, लेकिन सूर के सामने सभी शून्य है। उसी तरह हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे तंत्र विधा में सभी मंत्र शून्य है तंत्र के सामने। तंत्र एक विजय विश्व मंत्र है जी। क्योंकि आप तंत्र और मंत्र के दोनों के विशेषज्ञ हैं, लोग ये नहीं समझ पाते कि इसमें अंतर क्या है। तो थोड़ा सा इसको आप रेखांकित करें कि तंत्र और मंत्र में वो डिफरेंस क्या है, जो लोगों को समझना चाहिए। जी सर, मंत्र वैदिक होते हैं, जैसे महामृत्युंजय, सहस्त्र चंडी, दुर्गा कवच, कीलक, हनुमान बाहुक, हमारे 33 करोड़ देवी और देवता वो मंत्र के अधीन है, मंत्रों के अधीन है। और तंत्र ये शाबर विद्या है। शाबर विद्या में किसी भी तरह का असंभव को संभव करने की क्षमता होती है, उसे तंत्र कहते हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना। तंत्र में कोई भी असंभव शब्द नहीं है, मृत्यु के अलावा। मृत्यु अकाट सत्य है, बाकी तंत्र में सभी संभव है, सब कुछ किया जा सकता है। किसी की भी किस्मत में कुछ भी लिखा हो, जैसे आप ये कहते हैं कि आप किसी को नेता बनवा सकते हैं, किसी को राजयोग मिल सकता है, ये है क्या तंत्र विद्या में मुमकिन? यदि उसके ग्रह स्ट्रांग है जी, तो निश्चित तंत्र विद्या से 100% संभव है और होता है। ये मेरा 30 वर्ष का अनुभव है, जो लाखों भविष्यवाणियां, लाखों राजनेता मेरे पास आए और आज वर्तमान में पदस्थ हैं और पहले भी पदस्थ थे। तो ऐसे में कोई भी राजनेता बन सकता है, ऐसा है क्या संभव? जब राजयोग होगा तब ना संभव है जी। उस व्यक्ति का राजयोग होना चाहिए। यदि रुकावटें हैं तो रुकावटें उसका डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट किया जाएगा कि हम कौन ग्रह का तंत्र का यज्ञ करें या वैदिक यज्ञ करें, जिससे इन्हें सफलता मिले। और इन दिनों एक दावा और भी किया जाता है, जो अखबारों में काफी कुछ अट्टा पड़ा सा रहता है, एक तरफा प्यार में आपको सफलता मिलेगी। ये भी क्या हो पाता है क्या तंत्र में, जो लोग खींचे चले जाते हैं ऐसे शख्सियत के पास? पंडित जी आदरणीय, आपको बताना चाहूंगा, तंत्र में 101% वशीकरण सम्मोहन है जी, लेकिन उचित मार्ग पर, अनुचित मार्ग पर वो सफलता प्राप्त नहीं देता है जी। जैसे कोई अपने पत्नी को त्याग दिया, पति त्याग दिया पत्नी को, या पत्नी त्याग दी पति को, वो 100% सफलता प्राप्त होगा, तंत्र द्वारा सफलता ही मिलेगी। और यदि कोई अनलीगल चाहे, अनैतिक चाहे कि हमको वशीकरण उसके सब फलाने के साथ कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वो संभव नहीं है। वो फाल्स है, बनावटी बातें हैं, सब लूटने का एक इनका तरीका है। और कोई गलत तरीके से जी, और गलत तरीके से कोई तंत्र जी बात रखिए अपनी। जैसे मैं तंत्र में जी किसी अपरिचित व्यक्ति को, मैं तांत्रिक सम्राट हूं, मैं किसी अपरिचित व्यक्ति को या जिसके पास मैं नहीं मिल सकता, उसको नहीं खबा सकता या नहीं लगा सकता, वहां मेरा तंत्र काम नहीं करेगा। और ये लोग जो पेपर में, टीवी में बताते हैं, वो 101%
अज्ञान है, ये कुछ भी नहीं जानते तंत्र और एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री के विषय में, ये अज्ञान है। इनकी डिग्रियां होती हैं, पढ़ना पड़ता है, एग्जामिनेशन देना पड़ता है जी। तंत्र का अर्थ है कि पति पत्नी या बहुत ही करीबी व्यक्ति को, जिसको हम खबा सके, जिसके ऊपर हम कुछ प्रयोग कर सके, तब तंत्र साध्य है, वरना असाध्य है। जी, एक बात और भी सुनने में ये मिलता है कि अगर तंत्र का सही से इस्तेमाल ना हो, जो कुछ अज्ञानी लोग तंत्र का गलत प्रयोग करते हैं, तो क्या उसका उल्टा असर भी पड़ता है, खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है क्या? निश्चित सर, वही लोग पागल होते हैं, वही लोग जेल जाते हैं। दो ही विकल्प है, पागल होना या अंत में जेल जाना और परिवार बर्बाद होना। जी, क्योंकि तंत्र एक कामधेनु गाय है जी, इसका सार्थक उपयोग यदि हम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि तंत्र में पहले लिखा है, सावधान सचेत, तलवार की नोक में बैठ रहे हैं, गलत कार्य ना करें, अपने निजी स्वार्थवश कोई काम ना करें, वरना अहित होगा। तो क्या तंत्र की सिद्धि कहीं भी हो सकती है? क्योंकि हम देखते हैं कि शक्ति पीठों में, जैसे राजरप्पा हो गया, दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर, वहां के पीछे शमशानों में सिद्धि की जाती है। तो क्या तंत्र की सिद्धि ऐसी जगहों पे होती है कि कहीं भी की जा सकती है? क्या है सर, तंत्र सर शक्ति पीठों में होता है। तंत्र का प्रथम स्थान कामाख्या है जी, प्रथम स्टार्टिंग कामाख्या से हुआ, फिर हमारा दूसरा कलकत्ता है मां काली जी, फिर वाराणसी है 10/23 मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट वाराणसी, फिर उज्जैन है, दतिया पीताम्बरा पीठ है, जहां शक्तियां होती हैं। 6 शक्तियों का तंत्र बना है, मारण मोहन वशीकरण सम्मोहन विद्वेषण उच्चाटन जी। 6 शक्ति पीठों में तंत्र सावर सिद्धि की जाती है, और वो भी रात्रि 12 से स्टार्ट होता है, जो 2:30 से 3 के बीच में ही उसे किया जाता है जी। वो भी धर्म, यतो धर्मा ततो जया, धर्म के लिए, देश के लिए, अपने भारत के लिए, संतों के लिए, अर्थात उसके अपने देश के लाभ के लिए, उस व्यक्ति के लाभ के लिए किया जा सकता है। अनैतिक कार्य तंत्र में वर्जनीक है, निषेध है। जी, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि कई दोषों में, कुंडली के दोषों में कई बार ये कहा जाता है कि अगर काल सर्व दोष है तो आपको त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा, वहां शांति करानी पड़ेगी। शांति कहीं भी हो सकती है या वहीं पे जाने से हो सकता है? इसको लेकर थोड़ा सा श्रीमान जी, एक तो बताना चाहूंगा जी, काल सर्पयोग राजाओं में होता है जी, जनमानस में नहीं होता। जी, काल सर्पयोग राजाओं को होता है, राजा परीक्षित को हुआ था। अब आजकल ये व्यापार बना लिए हैं एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री को। लेकिन इसमें आंशिक भी कहते हैं कि आंशिक काल सर्पदोष है, ऐसी बातें कही जाती है। काल सर्पयोग हमारे देखिए नगों का, श्रीमान जी, नगों का और काल सर्पयोग जी, काल सर्पयोग होता है। जैसे आजकल बोल देते हैं पोखरा चाहिए, नीलम पहनिए, जी, माणिक पहनिए। हमारे 4 वेद 6, 7, 18 पुराण में नगों का प्रमाण नहीं है, ये आभूषण में आते हैं। ये ग्रहों से इनका कोई मतलब नहीं है, ग्रहों से इनका कोई किसी भी दूर दूर का रिश्ता नहीं है कि पोखराज पहनने से क्या होगा। अब दैट इज साइकोलॉजिकल। डॉक्टर कीरो ने लगभग 1970 में हमारे कंट्री में आए फॉरेन के, और हमारे ज्योतिष का 2 कॉपी इंग्लिश में करके और नगों को प्रचलित कर दिया ग्रहों में। जबकि प्राचीन जो हमारे आदि ऋषि मुनि है, हमारे 4 वेद 6, 7, 18 पुराण है, कहीं भी नग का प्रमाण नहीं है। हीरे मोती राजा लोग पहनते थे, संपन्न लोग पहनते थे, जनमानस नगों का कोई मतलब ही नहीं रखता था, और न ही ग्रहों से इसका कोई मतलब है, न लेना देना है। अब पत्थर पूजने से भी किसी को लाभ मिल जाता है, उसी तरह से नग पहनने से उस अमुक व्यक्ति का काम सिद्ध हो गया, वो बहुत बड़ा उसका मानने लगा कि भाई मैं पोखराज पहन लिया था, मेरे को लाभ हुआ। बाकी ग्रहों से इसका कोई संबंध नहीं। मैं जो एक समझना चाहता कि जो संबंधित दोषों की पूजा किसी पार्टिकुलर जगह पे की जाती है, जैसे पितृदोष के लिए बोला जाता है कि आप गया चले जाइए, पिंडदान कराइए,
काल सर्प दोष के लिए आप नासिक चले जाइए, वहां पे शांति मिल पाएगी। क्या इनकी शांतियां कहीं भी हो सकती है या वहीं पे जाने से होंगी? नहीं, पितृ शांति तो गैर जिमी होगी। जी और जितने ग्रहों की शांतियां हैं वो आपके घर में या किसी आश्रम में या मंदिर में या गौशाला में कहीं भी की जा सकती है। जी। एक बात मैं और इसमें समझना चाह रहा था और दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि 1 मिनट में जो बच्चे होते हैं उसकी संख्या आपने बताई। अगर आप जी समझो अक्षय कुमार हुए जो सिने स्टार हैं, उस समय पे तो बहुत सारे जी बच्चे हुए होंगे, तो सभी अक्षय कुमार जी क्यों नहीं बन पाए? कर्म का वही कितना तो मैं प्रभाव, कर्म का कितना प्रभाव पड़ता है? इसको भी थोड़ा रेखांकित करें, कर्म और किस्मत को थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बारीक सा फर्क है जो लोग समझ नहीं पाते। आदरणीय बताना चाहूंगा कि 1 सेकंड में लगभग 2 बच्चे जन्म लेते हैं। जी तो 2 गुणे 60 बराबर 120। जी 1 मिनट में 120 बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो 120 ना स्टार बनेंगे, ना सीएम बनेंगे, ना पीएम बनेंगे, ना आईएएस, ना आईपीएस। एक ही सेकंड में 2 बच्चे जन्म लिए। तो और हमारी कुंडली जो बता रही है मिनट में बता रही है, जी अर्थात 1 मिनट में 120 बच्चों का जन्म दर है। जी तो 120 का यदि हम फलादेश करेंगे कि अमुक व्यक्ति ये बनेगा, स्टार बनेगा, डॉक्टर बनेगा, नेता बनेगा, तो कैसे पॉसिबल है? असंभव है। हम उसके खड़यांश विनियोग पर जाएंगे, सामुद्रिक शास्त्र से उसका रिसर्च करेंगे, कंप्यूटर से कुंडली यदि बनवाए तो उसी तरह से 14 करोड़ की कुंडली कंप्यूटर महाराज ने बना के रख दिया कि उसी नाम का कोई आईएएस है, कोई आईपीएस, कोई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, या डॉक्टर, या पान का ठेला खोला है। जनमानस में लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं उसी नाम के, और उसी नाम का कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है। तो हम भविष्य किसका बता रहे हैं? उस गरीब व्यक्ति का कि सीएम का? उसी नाम का है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से, नरेंद्र नाम से 14 करोड़ लोग हैं, वो प्रधानमंत्री हैं भारत के। कई ठेला खोले हैं, कई लकड़ी बेचते हैं, कई भिखारी हैं, कई जेल में हैं। तो हम भविष्य किसका बता रहे हैं? मोदी जी का बता रहे हैं या कि उस जनमानस जो गरीबी में पल रहे हैं उनका बता रहे हैं? तो इससे अमुक व्यक्ति के फेस रीडिंग से, जो रावण बताया करते थे, जी रावण संहिता में लेख है, अमुक व्यक्ति के फेस रीडिंग से, मस्तक की रेखाओं से अक्षरशः उस व्यक्ति की भविष्यवाणी दी जा सकती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वरना हम ग्रहों से, जन्म तारीख से, जन्म समय से भी बताएंगे तो हम 120 व्यक्ति की कुंडली बता रहे हैं, ना कि उस व्यक्ति की बता रहे हैं। कर्म का कितना प्रभाव पड़ता है ग्रहों पे? कर्म और भाग्य। जी भाग्य बिना कर्म के विकलांग है, लंगड़ा है। जी जैसे कोई विद्यार्थी है, उसके भाग्य में लिखा है कि ये डॉक्टर बनेगा, और यदि कर्म नहीं करेगा तो डॉक्टर बनने में संदेह है। यू विल बी सक्सीड इफ यू रीड। उसको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो भाग्य में तो है उसके आईएएस बनना या डॉक्टर बनना, लेकिन यू विल बी सक्सीड इफ यू रीड। यदि पढ़ोगे तब सफल होगी। जिस तरह से भाग्य में किसी के लिखा है, उसके भाग्य ज्ञान के में अच्छे ग्रह हैं, स्ट्रांग हैं, लेकिन यदि वो कर्म नहीं करना चाहता तो भाग्य अपना साथ देगा, लेकिन कर्म बिना लंगड़ा है भाग्य। जी कर्म करना पड़ता है। जी। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके पास तो तमाम तंत्र मंत्र की विद्या है जिससे आप उनको सही रास्ते पर ला सकते हैं? बस यही कहना चाहूंगा, जी ये जनमानस के भ्रांति में मत पड़े। ये जो चैलेंज करते हैं कि 2.5 घंटा में वशीकरण, राजयोग दे देंगे, धन योग, वाहन योग, संतान योग, उनके पहले उनकी शिक्षा को आप गहन चिंतन करें कि ये व्यक्ति जब इतना कर सकता है तो स्वयं ये क्या कर रहा है। व्यक्तिगत उसके पर रिसर्च करें कि ये व्यक्ति वाकई में योग्य है, एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है कि नहीं। ये टीवी में आ गया है और बताने लगा खूब ताम झाम, और स्वयं अपना भविष्य नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है मेरे साथ। जी तो इसलिए गहन चिंतन की बात। क्योंकि समय की भी कमी है, आखिर में कुछ अहम बात जो आप रखना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारी ज्योतिष जो है जी, ये प्राचीन महान विद्या है,
ज्योतिष से दर्पण शास्त्र है, इससे एक एक सेकंड का भविष्य निकाला जा सकता है, लेकिन ज्योतिष सही हो, डायलिसिस करने वाला सही हो। जी। अब ये पता करना उन जनमानस का है कि हम किसके पास जाएं या किसके पास न जाएं। साइकोलॉजिकल बातें 90% हर व्यक्ति में लागू होती है। जी। हर व्यक्ति बता सकता है फलादेश, लेकिन अक्षरशः उस व्यक्ति का भविष्य सामुद्रिक शास्त्र द्वारा उसके मस्तक रेखा से निकाली जा सकती है, जन्म तिथि से नहीं। जी जी। और तंत्र मंत्र एक बहुत कठिन विषय है। तंत्र मंत्र के विषय में बहुत ही सचेत होकर कृत्य को करना चाहिए। जी जी। तंत्र मंत्र काट सत्य है और तंत्र मंत्र में लाभ भी बहुत है और हानि भी बहुत है। जी, तो ज्योतिष समस्या और समाधान पे हमने आज डॉक्टर जेपी दुबे जी से एक लंबी चर्चा की और तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश की। हर रोज हम इसी समय अलग अलग ज्योतिषाचार्य के साथ में जुड़ते हैं और कुंडलियों से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करते हैं। आज डॉक्टर जेपी दुबे जी हमारे साथ में जुड़े थे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। उनका नंबर भी फ्लैश हो रहा है टीवी स्क्रीन पे, आप उनसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। तो साधना न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। नमस्कार।